हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रेसल लूप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि द डेडमैन अंडरटेकर को अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं, जैसे कि कयास भी लगाए जा रहे थे। तो फाइनली जो है WWE ने सर्वाइवर सीरीज 2020 में द अंडरटेकर को फाइनल फेयरवेल देने की घोषणा कर दी है। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से 5 तरीके हो सकते हैं जिनसे द डेड मैन को फाइनल फेयरवेल दिया जा सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि WWE लेजेंड द अंडरटेकर को रेसलिंग की हिस्ट्री में सबसे आइकॉनिक सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है। हालांकि फिनोम पिछले करीब 5 सालों में कुछ ही मैचों का हिस्सा रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है। द अंडरटेकर को उनके सीरियस एटीट्यूड, साइज, कैरेक्टर, गिमिक और रेसलमेनिया स्ट्रीक के लिए जाना जाता है। ये सारी चीज़ें उन्हें दूसरे सुपरस्टार से बेहतर बनाती है और इस कारण ही वह WWE के टॉप पर पहुंच पाए। WWE में कई सुपरस्टार ऐसे हुए हैं जिन्होंने कंपनी छोड़ने के बाद दोबारा वापसी की थी। हालांकि फिनोम ऐसे सुपरस्टार हैं जो पिछले 30 सालों से कंपनी के प्रति वफादार बने हुए हैं। 170 पेपर व्यू और लगभग 800 मैचों में compete करने के बाद डेडमैन ने रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल के खिलाफ अपना लास्ट मैच रेसल किया था। इस साल की शुरुआत में फिनोम ने रिटायरमेंट के संकेत देने शुरू किए थे और अब WWE ने फाइनली सर्वाइवर सीरीज 2020 में अंडरटेकर के फाइनल फेयरवेल की घोषणा कर दी है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 तरीकों का जिक्र करने वाले हैं जिससे सर्वाइवर सीरीज में द अंडरटेकर के फाइनल फेयरवेल को बुक किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। तो पहला तरीका जो अंडरटेकर के फाइनल फेयरवेल का हो सकता है, उसमें WWE अंडरटेकर के जो क्लोज फ्रेंड हैं उनको फाइनल फेयरवेल का पार्ट बना सकती है। द अंडरटेकर ने WWE में अपने 30 साल के लंबे करियर के दौरान अनगिनत सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच लड़ा है और इस दौरान उन्होंने कई सुपरस्टार के साथ बहुत करीबी दोस्ती भी हुई है, जिनमें केन, रिक फ्लेयर, शेन मैकमैन, ब्रॉक लेसनर जैसे कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि अंडरटेकर के फाइनल फेयरवेल सेरेमनी के दौरान WWE इनमें से कुछ सुपरस्टार्स को लेकर आ सकती है। इस सेरेमनी के दौरान ये सभी सुपरस्टार आकर डेडमैन के सम्मान में प्रोमो कर सकते हैं और यह बात तो पक्की है कि ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट होगा। दूसरा तरीका जो अंडरटेकर के फाइनल फेयरवेल का हो सकता है, उसमें द अंडरटेकर लॉकर रूम के सामने WWE यूनिवर्स को एड्रेस कर सकते हैं। WWE लेजेंड द अंडरटेकर का फाइनल फेयरवेल सेरेमनी बुक करना आसान तो नहीं होगा, पर WWE चाहेगी कि इसमें कोई गलती भी ना हो। लाइव ऑडियंस के सामने अंडरटेकर को फाइनल फेयरवेल देना बहुत अच्छा होता, लेकिन लाइव ऑडियंस की ना होने पर फाइनल फेयरवेल के दौरान पूरा लॉकर रूम एरिना में मौजूद हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस सेरेमनी के ख़त्म होने के बाद फिनोम रिंग छोड़कर जाने वाले होंगे तो लॉकर रूम खड़ा होकर उनके प्रति अपना सम्मान दिखा सकता है। तीसरा तरीका जो अंडरटेकर के फाइनल फेयरवेल का हो सकता है, उसमें टॉप WWE सुपरस्टार द अंडरटेकर पर हमला कर सकता है। WWE में कुछ भी हो सकता है,
और फाइनल फेयरवेल के दौरान द अंडरटेकर पर हमले की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिनोम जब WWE यूनिवर्स को एड्रेस कर रहे होंगे तो हो सकता है द फील्ड उन पर हमला कर सकते हैं। द फील्ड के अलावा कंपनी के दो और बड़े हील सुपरस्टार रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन भी इस सेरेमनी के दौरान डेडमैन पर हमला कर सकते हैं। ये बात तो पक्की है कि जो भी सुपरस्टार फिनोम पर हमला करेगा उसे फैंस से काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन झेलने पड़ेंगे, जो कि उसके करियर के लिए एक बूस्टर की तरह होगा। चौथा तरीका जो अंडरटेकर के फाइनल फेयरवेल का हो सकता है, उसमें चेयरमैन विंस मैकमैन WWE में अंडरटेकर को एक बड़ा रोल दे सकते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान WWE ने रिंग से रिटायर हुए सुपरस्टार को लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी में बनाए रखा, जिनमें स्टिंग, मार्क हेनरी जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान WWE ने रिंग से रिटायर हुए सुपरस्टार को लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी में बनाए रखा। स्टिंग, मार्क हेनरी जैसे सुपरस्टार इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी से जुड़े हुए हैं और रिपोर्ट्स की माने तो फिनोम WWE के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। मार्क हेनरी प्रेजेंट टाइम में WWE में बैक स्टेज प्रोड्यूसर और मेंटर हैं और अंडरटेकर को भी रिटायरमेंट के बाद कंपनी में बड़ा रोल सौंपा जा सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि फाइनल फेयरवेल के दौरान ही विंस मैकमैन अंडरटेकर को कंपनी में एक बड़ा रोल ऑफर कर सकते हैं। पांचवा तरीका जो WWE लेजेंड अंडरटेकर को फेयरवेल के लिए हो सकता है, द अंडरटेकर WWE सर्वाइवर सीरीज 2020 में फाइनल फेयरवेल के दौरान लंबा प्रोमो कट करने के बाद उस सुपरस्टार का नाम ले सकते हैं जो WWE में उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। इस बात का अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है कि फिनोम किस सुपरस्टार को अपनी विरासत सौंपने वाले हैं। हालांकि बात तो पक्की है कि वह जिस भी सुपरस्टार का नाम लेंगे उस सुपरस्टार को आने वाले टाइम में कंपनी बहुत बड़ा पुश दे सकती है। तो दोस्तों ये थे ऐसे 5 वे जिनसे द अंडरटेकर को फाइनल फेयरवेल दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही जानकारियाँ और वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।